देखो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एक्सप्लेन क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। पहले मैं इसकी समरी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समरी, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कृषि एक प्राथमिक कार्य है। इट इंक्लूड ग्रोविंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग लिव स्टॉक। इसमें क्या क्या है? फसल उगाना, क्रॉप मीन्स फसल उगाना, फ्रूट फल, वेजिटेबल सब्जियां, फ्लावर्स जानते हैं आप फूल, एंड रियरिंग लिव स्टॉक, ये सब इसमें यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर हम ज़्यादातर उगाते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन कपास, टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इजी क्लॉथ, ये कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? कपड़े पे ख़त्म होती है। तो इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। इन द वर्ल्ड 50% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। हमारे संसार में 50% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और इंडिया के 2/3 जो लोग हैं वो इसके एग्रीकल्चर कृषि के ऊपर डिपेंड हैं। अब देखो यहाँ पे फार्म सिस्टम की बात करते हैं। फार्मिंग इन ए सिस्टम इन विच सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर्स आर इम्पोर्टेंट इनपुट। अब फार सिस्टम में हमें 4 चीज़ें जरूर चाहिए: सीड्स बीज, फर्टिलाइजर्स खाद, मशीनरी जो भी खेत जोतने के लिए जो भी मशीनरी की ज़रूरत है, एंड लेबर और काम करने वाले लोग इम्पोर्टेंट हैं। तो इनपुट्स में मशीनरी, बीज, केमिकल, मैन्यूर एक्सेट्रा ये आ गए। तो इनपुट फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट पे हमें फसल मिलती है। अब प्रोसेस में क्या आती है? प्लेकिंग, खेत को जोतना, शोविंग करना, जोत, स्प्रेइंग, फसल को कीड़ों से बचाव के लिए स्प्रे करना, वीडिंग करना, हार्वेस्टिंग, पकने के ऊपर उसको काटना, फिर हमें फसल मिलती है, वूल मिलती है, डेयरी भी कर सकते हैं, यानी डेयरी करेंगे तो हमें दूध मिलेगा, प्रोडक्ट, ये सब हमें मिलती है। अब टाइप ऑफ फार्मिंग, अब देखो फार्मिंग क्या क्या है ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिपेंड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। 2 टाइप ऑफ फार्मिंग आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। 2 प्रकार की यहाँ पे फार्मिंग है। एक तो सब्सिस्टेंस, छोटे रूप में जो हम करते हैं, जिसमें एक परिवार लगा होता है, फार्मर किसान होता है। कमर्शियल ये लेजर उसके ऊपर होती है, बड़े मात्रा में होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, खेत होते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड टू मीट द नीड ऑफ फार्मर फैमिली। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। इसके बाद हम करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। फार्मर कल्टीवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल एंड मोर लेबर्स। यानी जो हमने अभी बताया था, इसके उसमें एक फैमिली जुड़ी होती है। इसमें क्या, पहले इसके भी 2 पार्ट है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव में सिर्फ छोटे खेत होते हैं, जिनको किसान छोटे छोटे टूल, औजारों को यूज करके अपने और कुछ सिंपल रूप में लेबर लगा के अपना वर्क कर लेते हैं। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस इट इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। प्रीमिटिव में ये पहले ये कृषियाँ थी, आज तो नहीं है, कि नोमैडिक जो लोग जंगलों में रहते थे, जनजाति थी, वो करते थे कि अभी एक स्थान पे कर लिया, फिर दूसरे स्थान पर कर लिया। उसमें वो लेबर नहीं लगाते, एक फैमिली के कुछ लोग उसमें कार्य करते थे। 1 साल अपनी फसल यहाँ ले ली, 2 साल ले ली, फिर कहीं और जाके कर लिया, पानी की सुविधा देख के। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी यही है कि ए पैच लैंड क्लियरली फिलिंग ट्री बर्निंग, यानी वो पेड़ों को जलाते हैं
और उस ज़मीन को क्लियर करते हैं और वहाँ पे फसल उगाते हैं। मेनली प्रैक्टिस थिकली पॉपुलेटेड, ये कम जो लोग पॉपुलेशन कम जनसंख्या जहाँ होती है वहाँ पे होती है, जैसे अमेजन बेसिन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। क्रॉप एंड मेज, पोटैटोज, कसावा एंड याम आर ग्रोन, ये कम आते हैं। ये ज़्यादातर कौन वर्क करते हैं? नोमैडिक हर्डिंग, जो लोग जंगलों में रहते हैं। अब इसके बाद कमर्शियल फार्मिंग, द क्रॉप आर ग्रोन इन एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। ये है एक इम्पोर्टेंट आज के लिए। कमर्शियल फार्मिंग लोग खेती को उन्नत तरीक़ों से करते हैं, बड़े एरिया पे करते हैं, उस फसल को मार्केट में बेचते हैं। अभी 3 टाइप की होती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी कमर्शियल फूड क्रॉप, व्हीट, मेज, ग्रोन, जैसे अपन गेहूँ, मक्का, ये कमाते हैं, जो बड़े रूप में हम फसल पैदा करते हैं, कमर्शियल ग्रेन हो गए। मिक्स फार्मिंग में जो हमें भोजन में काम आता है, जैसे व्हीट है, राइस है। ये प्लांटेशन, इट इज़ द कमर्शियल फार्मिंग सिंगल क्रॉप लाइक कॉफ़ी, टी, शुगर केन, कैशवा, बनाना, रबर एंड कॉटन। तो आई होप दैट आप लोगों की समरी पसंद आई होगी। मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराऊँ। ये चैप्टर 4 की समरी में ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया, आपको लिखना क्या है। समरी होगी, एक टॉपिक, सेकंड, थर्ड। इसके बाद आपको टाइपिंग और फार्मिंग, टाइपिंग और फार्मिंग में भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके 2 पार्ट बता। इंसेंटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये सिर्फ 2 लिखने हैं। इसके बाद सेकंड शिफ्ट कमर्शियल फार्मिंग, इसके 3 ग्रुप हैं। पहला कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन, और इनकी फसलों के नेम लिखने इसके आगे, सिर्फ समरी में लिखना ये बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये बताया है। देखो चैप्टर 4 के क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमेटिव एक्टिविटी इंक्लूड ग्रोविंग क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, रियरिंग ऑफ लिव स्टॉक। हम पहले समरी में कर चुके हैं। नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या क्या फैक्टर प्रभावित करते हैं? फेवरेबल टोपोग्राफी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सोइल मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट वातावरण कैसा है, इरिगेशन सिंचाई के साधन क्या हैं। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। इट इज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर स्मॉल piece of land is clearly by cutting and burning the trees and used for cultivation। तो ये क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की किसी स्मॉल टुकड़े के पेड़ पौधों को जला दिया या काट के दूर कर दिया, तो ये कल्टीवेशन है। डिसएडवांटेज सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होता है। डिफॉरेस्टेशन, वन कम होते हैं। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद 4th, व्हाट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इनकम के बड़े साधन के रूप में ये फसलें बोई जाती हैं। ये सिंगल एक ही फसल होती है। ग्रोन और लार्ज स्केल बहुत दूर से बोई जाती है। फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, शुगर केन एक्सेट्रा। चाय, कॉफ़ी और गन्ना, ये फसलें कॉमर्शियल फार्मिंग में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फाइबर क्रॉप, नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। अब फाइबर्स क्रॉप के बारे में बताना है। फाइबर्स क्रॉप होती है जूट और कॉटन। अब जूट कॉटन का पहले हम बता रहे हैं। द रिक्वायर द टेम्परेचर लाइट रेनफॉल, कम वर्षा चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी 210 दिन सनलाइट के अच्छे दिन चाहिए। ग्रोथ वेल इज ब्लैक एंड एलुवियल सोइल, काली मिट्टी या एलुवियल मृदा, उमस जिसमें ज़्यादा हो वो मिट्टी चाहिए। जूट, इट इज द रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस। हैवी रेनफॉल 170 to 200 सेंटीमीटर।
ह्यूमिड क्लाइमेट यानी आर्द्रता नमी होनी चाहिए क्लाइमेट में। ग्रो वेल इन एलुवियल सोइल, इसमें कछारी मिट्टी यानी दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से होती है। इट ग्रो इन ट्रॉपिकल एरियाज, ये ट्रॉपिकल एरियाज में ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोविंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। प्रिमिटिव फार्मिंग, अब इसमें क्या आएगा, हॉर्टिकल्चर में ग्रोविंग फ्रूट और वेजिटेबल उगाते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। गोल्डन फाइबर रेफर टू, गोल्डन फाइबर क्या होता है, सी जूट होती है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है, ए ब्राज़ील में होती है। अब गिव रीजन वाले, इन इंडिया एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी, यानी इंडिया में ये एग्रीकल्चर की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन, यानी बहुत सस्ता साधन है इंडिया में। नियरली 2/3 ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज, यानी 2/3 पार्ट के लोग इसमें लगे हुए हैं। एंगेज इन एग्रीकल्चर, इंडिया इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी विच इज सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, यहाँ का जो क्लाइमेट है कहने की वजह से वो कृषि के लिए बहुत अच्छा है। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोविंग इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टोपोग्राफी कंडीशन, क्यों अलग होती हैं, क्यों अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन है, सोइल की क्वालिटी अलग अलग है, क्लाइमेट कंडीशन अलग है, रेन कम ज़्यादा होती है, इसलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्राइमरी टेरिटरीज एक्टिविटी एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इसमें आपको इन एक्टिविटीज़ में अंतर बताना है। ये आपके अंतर है प्राइमरी एक्टिविटीज और टेरिटरी। प्राइमरी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी में प्रकृति के आधार पर ही सब कुछ बनता है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है, जिसको हम नेचुरल नहीं बना सकते। टेरिटरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी थ्रू सर्विस, ये उनको सर्विस प्रदान करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग एक्सेट्रा, यानी कृषि करना, मछली पालन करना और अदर वर्क है जो नेचुरल है, वो इनके एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल इन सामान को एक स्थान से दूसरे स्तर पर ले जाने वाली चीज़ों के, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सब्सिडरी फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड टू मीट द नीड ऑफ द फैमिली इज ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड। सब्सिडरी फार्मिंग छोटी जगह पे की जाती है। इंसेंटिव फार्मिंग, इट इज द प्रैक्टिसाइज ऑन द बिगर लैंड होल्डिंग, प्रोडक्शन इज फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमशन एंड मार्केट, यानी ये बड़ी जगह पे फसलें पैदा की जाती हैं मार्केट में सेल करने के लिए, यानी घर के लिए होती है, कॉमर्शियल फसलें होती हैं। यूजिंग सिंपल टूल एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी, इनमें सिंपल साधन होते हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी होती है। इसमें मॉडर्न इनपुट HYD सीड्स होते हैं, इसमें अच्छे बीज गिरे डाले जाते हैं और अच्छे खाद डाले जाते हैं जिससे अच्छी फसल हो, जिससे मार्केट में बेचे तो हमें अच्छे प्रकार से पैसे मिलें। लैंड प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, इसमें फसल की पैदा कम होती है। लैंड प्रोडक्शन इज हाई एज इट इज़ द कॉमर्शियल प्रोसेस से हो गया, तो इसमें यानी फसलें ज़्यादा होती हैं और इसमें वित्तीय जितना पैसा आ सके, वित्तीय संसाधनों का खर्चा करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो आई होप दैट इट इज़ द क्लियर। थैंक यू।